हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र ढवले आपका नो बिलीव देन डू में स्वागत करता हूं। आज का विषय हम सबके जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाई है जिसे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता, और विषय है जानना एवं मानना। अधिकतर इन दोनों शब्दों को समान अर्थों में लिया जाता है, परंतु ऐसा है नहीं। दोनों शब्दों का अपना अपना स्तर है। मैं यहाँ दोनों शब्दों को अलग अलग रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मानना क्या होता है, इसको लेकर बात करेंगे। मानना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। संसार में लगभग 80% लोग मानने में ज्यादा विश्वास रखते हैं बजाय जानने के। उनके अनुसार मान लिया मतलब जान लिया, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। मानने का अर्थ यह हुआ कि किसी विचार या मान्यता को स्वयं की आंशिक या थोड़ी समझ पर स्वीकृति दे देना कि जो भी हमसे कहा गया है वो पूर्ण सत्य है, तो उस सत्य को मान लिया जाता है। अब इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान यह होता है कि अगर सत्य कुछ और हुआ या होता भी है, तो जो मान लिया गया है वो मानना गलत साबित हो जाएगा। तो कर्म भी किसी और दिशा में होगा और उसका परिणाम भी कुछ और होगा। राइट? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ऐसा सर्वविदित है कि जल यानी कि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। कुछ बुद्धिजीवी तो यहाँ तक सलाह देते हैं कि रोज 6 लीटर तक पानी पीना चाहिए। अब जिसे स्वस्थ रहना है वह तो सीधे सीधे उस बात को स्वीकार कर लेगा और उतनी मात्रा में पानी पीना शुरू कर देगा, लेकिन जल्द ही वह और बीमार पड़ जाएगा। तो ये क्या हुआ? गलत दिशा में जाने का परिणाम। अब देखिए, उस व्यक्ति से कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो तो ठीक हो जाओगे, क्योंकि पानी पीने से कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अब सच्चाई यह है कि जिस तरह शरीर भोजन को पचाने का कार्य करता है, उसी तरह उसे पानी भी पचाना पड़ता है। हमारे शरीर में पानी शरीर से 2 माध्यम से बाहर होता है, पसीने एवं यूरिन के द्वारा। तो एक दिन में औसतन हमारे शरीर से 2 से 2.5 लीटर तक पानी बाहर हो सकता है। अब सोचिए, 5 से 6 लीटर पानी पीने पर अगर सिर्फ 2.5 लीटर पानी ही बाहर होता है, तो बाकी पानी तो शरीर का नुकसान ही करेगा ना। हमारा शरीर एक मशीन है, तो हमारे शरीर को जब पानी की आवश्यकता होती है तो वो हमें सूचित कर देता है, तो हमें प्यास लगती है एवं हम पानी पी लेते हैं। तो अत्यधिक मात्रा में पानी पीना क्या उचित है? जबकि आयुर्वेद में तो कहा गया है कि अत्यपो पानाच्च रोगंति भवः, अर्थात अत्यधिक पानी पीने से आप और बीमार हो जाओगे। तो शुरुआत हुई कहां से? मानने से ना, यानी कि अनजाने में विश्वास कर लेना। देखिए, आजकल प्रत्येक व्यक्ति सलाहकार बन गया है, जो हर विषय को लेकर सलाह देने के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। इट मीन्स सलाह देने वालों की लाइन लगी हुई है। अब वो सलाह स्वास्थ्य को लेकर, करियर को लेकर, जीवन को लेकर एवं रिश्तों या संबंधों को सुधारने को लेकर, इसके साथ बहुत ही सारे विषय हो सकते हैं। अब दूसरा पहलू ये है कि इसी के साथ विश्वास करने वालों की, या यूं कहें कि मानने वालों की भी लाइन लगी हुई है। क्या करें? बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, तो फिर नुकसान भी होता है। एवं इन सब के पीछे एकमात्र कारण है सही ज्ञान की अनुपस्थिति, जिसे आप अज्ञान कह सकते हैं। इट मीन्स इग्नोरेंस। किसी भी बात को बड़े ही सहज ढंग से या आसानी से स्वीकार कर लेना मानना कहलाता है, जिसके पीछे जानने की प्रक्रिया नहीं होती है। यह अज्ञानता का ही लक्षण है। अब अज्ञानता का तात्पर्य यह नहीं कि जो पढ़ा लिखा न हो, बल्कि पढ़े लिखों में भी ये गुण पाया जाता है। पढ़ा लिखा न होना तो पूर्ण अज्ञानता का सूचक है, परंतु पढ़ा लिखा होकर किसी बात को बिना जाने स्वीकार कर लेना या मान लेना, ये भी अज्ञानता ही तो कहलाएगी। एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण लें कि कोई घर से कहीं जाने के लिए निकल रहा है, साथ ही वह पढ़ा लिखा भी है, और अचानक ही उसे छींक आ जाती है, और वो ये सोचकर रुक जाता है
कि कहीं भी जाने से पहले, विशेष तौर पर शुभ कार्य करने के लिए निकलने से पहले अगर चीख आ जाती है तो 2 मिनट रुक जाना चाहिए। फिर वो वैसा ही करता है। अब ये कहाँ की समझदारी है? वो एक साधारण सी शारीरिक प्रक्रिया है जो कि उसी समय घटित हुई और उसे आपने अशुभ है की पहचान दे दी। तो क्या चीख को पता था कि आप कहीं जा रहे हो और वो आ गई? तो अगली बार पहले चीख से खुद कंफर्म कर लीजिए कि आ रही है क्या, तो मैं रुकूं। देखिए, ये एक मान्यता हुई। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? जैसे ही कोई निकल रहा है कहीं के लिए, उसे छींक आ गई और वो निकल गया। अब उसके किसी और कर्म के परिणाम के फलस्वरूप उसके साथ थोड़ी देर बाद कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो उस घटना को वो उस छींक से जोड़ देता है दृढ़ता के साथ कि हाँ, शायद छींकने से मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब छींकना उसके लिए अशुभ हुआ। फिर क्या, वो बात प्रचलन में आ जाती है और फैलते जाती है। तो जितनी वो बात या जितनी वो मान्यता फैलेगी, उसे बिल्कुल आसानी से स्वीकार कर लिया जाएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि किसी के साथ बुरा हो, राइट? लेकिन क्या इसके पीछे कोई तर्क है? बिल्कुल नहीं। अब पढ़े लिखे होकर इस तरह की बातों पर विश्वास करना अज्ञानता ही तो कहलाएगा। क्या वैज्ञानिकों ने इसको लेकर कोई खोज की है कि छींक आने पर 2 मिनट रुक जाए? अगर नहीं रुकेंगे तो आपके साथ अशुभ होगा। तो स्वाभाविक ही है कि जो माना गया वो सही नहीं है। दोस्तों, सच कहूं तो इंसान इतनी छोटी छोटी धारणाओं को स्वीकार करते हुए चल रहा है या मानता जा रहा है जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। अगर इस तरह के और उदाहरण मैं देने लगा तो एग्जाम्पल्स की लाइन लग जाएगी, और पता है ये सब हमारे जीवन को बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित करती है। प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे या बुरे जैसे अनुभव होते हैं, किसी को भी लेकर, चाहे वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर हो, तो वो वैसे ही अनुभव अन्य व्यक्तियों के साथ शेयर करता है। अब यहाँ 2 स्थितियां उत्पन्न होगी, समझिएगा। पहली स्थिति यह कि जो व्यक्ति उन अनुभवों को सुना रहा है वो बिल्कुल नहीं कह रहा है कि आप इसे मानो, वो सिर्फ बता रहा है, राइट? लेकिन सुनने वाला उसे मानता जा रहा है या स्वीकारता जा रहा है कि अच्छा ऐसा होता है, तो मन ही मन कहता है कि चलो मैं भी ऐसा ही करूंगा या ऐसा नहीं करूंगा। दूसरी स्थिति यह कि जो व्यक्ति उन अनुभवों को सुना रहा है वो पूरी दृढ़ता के साथ उन बातों को स्वीकारने के लिए सुनने वाले को विवश कर रहा है। तो सुनने वाला इतना तर्क कहाँ लगाने वाला है? वो सीधे सीधे उस बात को मान लेगा। दोस्तों, अधिकतर ऐसा ही होता है। सीधे सीधे किसी भी बात को मान लेना, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि सीधे सीधे किसी भी बात को मान लेना उसके बारे में पूर्ण सत्य को जान लेने से पीछा छुड़ाना है, और हम हमेशा पीछा छुड़ाते आए हैं। ये बहुत बड़ा सच है कि हाँ ऐसा कहा है तो हाँ ऐसा ही होगा, फिर क्या, मान लेते हैं। तो आपको मानने का अर्थ तो स्पष्ट हो गया होगा। आइए अब बात करते हैं जानने की। जानना, जो कि जानने एवं मानने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। एक व्यक्ति के जीवन की अधिकतर समस्याएं पूर्ण एवं सही सत्य नहीं जानने के कारण ही होती है। एक व्यक्ति के जीवन की अधिकतर समस्याएं पूर्ण एवं सही सत्य नहीं जानने के कारण ही होती है। एवं जानने के लिए एक ही सही रास्ता है, और वो है स्वयं के प्रयासों से जानना, बिना किसी अन्य की बातों पर विश्वास किए। क्योंकि स्वयं के प्रयासों से अगर जाना तो एक आत्मविश्वास बना रहेगा कि जिस सच से आप परिचित हुए हो वो आखिर कैसा है। फिर कोई भ्रम या अंधकार नहीं रहेगा एवं उसे लेकर आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आप सही मार्ग पर हैं। यहाँ एक प्रश्न जरूर किया जा सकता है कि हर स्थिति को जानना कभी कभी स्वयं के बस में नहीं रहता और उसके लिए दूसरों पर निर्भर रहना ही पड़ता है। तो फिर दूसरे या अन्य जैसा बताएं उसे मजबूरन स्वीकार भी करना पड़ता है। तो इस बात के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रश्न बिल्कुल उचित है। अब एक ऐसी स्थिति जहां आप स्वयं नहीं जान सकते एवं दूसरों की बातों
पर ही विश्वास करना होगा, तो ये निर्भर करता है कि जो व्यक्ति आपको सच्चाई बता रहा है उसका आपके साथ आत्मीय संबंध कैसा है। अगर वो आपके साथ पूर्ण रूप से ईमानदार है या समर्पित है तो वो वही स्थिति बताएगा जो उसने अनुभव की या उसके अनुसार जो सच है वो आपको बता देगा। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके साथ हमारे आत्मीय संबंध बहुत ही अच्छे होते हैं वो भी हमें कभी कभी पूर्ण सत्य न बताकर आंशिक सत्य या सत्य को तोड़ मरोड़ कर बता देते हैं और हम उसे मान लेते हैं। यह सिर्फ एक वैकल्पिक जवाब हो सकता है आपके प्रश्न का, अन्यथा रास्ता तो मूल रूप से एक ही है और वो है स्वयं के प्रयासों से जानना, स्वयं के अनुभवों से जानना। वैसे जानने की प्रक्रिया के साथ जीना होश में जीना कहलाता है। तो सोचिए, मानव सभ्यता का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बेहोशी में जी रहा है। वो खुद को होश में समझ तो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स, हकीकत तो कुछ और ही है ना। कई लोग बहुत ही चतुराई एवं चालाकी के साथ जीते हैं और ये समझते हैं कि उन्हें जीना आ गया, लेकिन वो भी एक कोरा भ्रम है, क्योंकि सच्चाई के साथ जीने वाला चालाक या चतुर नहीं होता, बल्कि वो तो निरहंकार, दया, प्रेम, ज्ञान एवं सकारात्मकता से परिपूर्ण होता है। अब यहाँ कहना चाहूंगा कि सीधे साधे जो व्यक्तित्व है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि आप सभी सोचेंगे कि निरहंकार, दया, प्रेम, ज्ञान एवं सकारात्मकता, ये गुण तो बहुत ही सीधे व्यक्ति में पाए जाते हैं और आजकल सीधे रहकर जिएंगे तो दुनिया हमें जीने नहीं देगी। तो इस गलतफहमी को फिर दूर करना चाहूंगा कि सीधा व्यक्तित्व होना बहुत ही अलग बात है, यानी कि जो स्वयं को पूर्ण रूप से संसार के सामने व्यक्त नहीं कर पाए वैसा व्यक्तित्व सीधा व्यक्तित्व कहलाएगा, राइट। जबकि इसके विपरीत जिस व्यक्ति में निरहंकार, दया, प्रेम, ज्ञान एवं सकारात्मकता के गुण होते हैं उसका व्यक्तित्व सीधा एवं सादा तो होता ही है, परंतु वह जीवन के प्रत्येक पहलू को बेहतर रूप से जीना जानता है एवं साथ ही खुद को व्यक्त करने के सारे गुण उसमें मौजूद रहते हैं। और चूंकि उसके जीवन में नकारात्मकता या नेगेटिविटी नहीं होती है तो उसके साथ कुछ गलत भी नहीं होता। कुल मिलाकर उसे जीवन जीने की कला आ जाती है, राइट। जानना एक अर्थ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी विषय के बारे में पूर्ण सच्चाई पता कर लेना। देखिए, वैज्ञानिक किसी भी सत्य को यूं ही नहीं स्वीकार कर लेते हैं, बल्कि कई परीक्षण करने के पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उस पर विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए। हम विज्ञान के युग में ही तो जी रहे हैं, तो स्वाभाविक ही कि हमारा दृष्टिकोण भी वैसा ही होना चाहिए। अब मैं यहाँ वैज्ञानिक बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो नजरिया विकसित करने की सलाह दे रहा हूँ जो वैज्ञानिक अपनाते हैं। किसी भी सत्य को सहज रूप से स्वीकार कर लेने या मान लेने का सिर्फ एक फायदा यह होता है कि समय की बचत होती है, क्योंकि ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। लेकिन अक्सर परिणाम वैसे नहीं होते हैं जैसी कल्पना की जाती है। देखिए, बुद्धि का मुख्य कार्य ही एनालिसिस करना है और निर्णय तक पहुंचना है। अब होता क्या है, बिना एनालिसिस के निर्णय। इंसान ने अपने जीवन को खुद ही विसंगतिपूर्ण बना दिया है दोस्तों। इट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड। सब कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जीने के आदी हो चुके हैं, उन्हें आदत हो चुकी है, लेकिन वो है तो दुख। वैसे जानने की प्रक्रिया में समय ज्यादा लगता है, लेकिन संतुष्टि जो है वो सदैव रहती है, हमेशा रहती है। हमें अपना ज्यादा से ज्यादा समय सही एवं उचित ज्ञान को पाने में व्यतीत करना चाहिए, जबकि प्रयास सदैव इसके विपरीत किए जाते हैं। तो अपने प्रयासों की दिशा को सही मोड़ दीजिए, फिर देखिए। चूंकि कहने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन जानने और मानने को लेकर मेरा ये विश्लेषण आपको जरूर पसंद आया होगा। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल नो बिलीव दैन डू को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें
नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो खुश रहें, अच्छा सोचें, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।